हे गाइस, क्या आप भी अपने पीसी में विंडोज़ 11 जो कि 16 जून को लीक हो गई थी उसे डाउनलोड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 को पूरी तरह से इंस्टॉल करेंगे बूटेबल पेन ड्राइव से, और उसके बाद इसको पूरी तरह से एक्टिवेट भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात तो आपको पेन ड्राइव, ऑब्वियस सी बात है, पेन ड्राइव पीसी के अंदर डालनी ही होगी। तो अब चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन के अंदर। मैं खोलता हूं अपना दिस पीसी और अपने पेन ड्राइव को मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मैंने इसका बैकअप ले लिया है और इसलिए मैं इसको फॉर्मेट भी कर दे रहा हूं। तो आप बैकअप ज़रूर ले लें पेन ड्राइव का, अगर वो एक नॉर्मल सी पेन ड्राइव है। स्टार्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद थोड़ा सा वेट करना है और आपकी जो पेन ड्राइव है फॉर्मेट कंप्लीट आ गया है मेरे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में और उसके अंदर जो मैंने ISO फाइल का लिंक दिया है उसको आप खोलें। डाउनलोड करें और डाउनलोड एनीवे करें। तो ये आप अपना फ़ाइल फ़ोल्डर जो भी है सिलेक्ट कर लें जहाँ पे भी आपको डाउनलोड करनी है। शायद ये डाउनलोड करने में बहुत टाइम ले ले, आपकी इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। तो अब एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। रूफस टाइप करिए गूगल के सर्च बार में। तो रूफस सर्च किया, पहला लिंक खोलिए, राइट। तो यहाँ पे मैं रूफस 3.14 पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर ले रहा हूँ अपने फोल्डर में। बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा साइज़ है इसका। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है। तो आपके पास रूफस का ऐसा टैब हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सेटिंग्स में छेड़खानी नहीं करनी है। बस ब्राउज़ पे क्लिक करके विंडोज़ 11 को आपने जहाँ पे भी डाउनलोड किया है उसको खोल लेना है। अब सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, बस GPT को आप MBR कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर नया है कि पुराना है। इसका आप डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा नेट पे। तो इसको बस रन होने दीजिए। अभी मैं इसको कट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं 96% मेरा हो चुका है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगेगा। ये आपके प्रोसेसर की स्पीड और रैम पे भी डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये टास्क कंप्लीट हो गया है और रेडी भी दिखा रहा है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव थोड़ी सी भर गई है, मतलब अराउंड 10 GB भरी ही गई है 14 GB में से। अगर आपके पास एक ऐसा एरर आ रहा है तो आपकी ISO फाइल पेन ड्राइव में होगी। तो अब अगर आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट ही कर रहे हैं तो ISO फाइल भी नहीं रहेगी। तो ये तो वही बात हुई कि जिस जाली पर आप बैठे हैं आप उसी को काट रहे हैं। तो इसलिए आपको जो अपनी पेन ड्राइव है उसमें से ISO फाइल निकाल के किसी और ड्राइव में रख देनी है। तो अब आपकी जो पेन ड्राइव है वो पूरी की पूरी तरह बूटेबल बन चुकी है। तो अब चलिए करते हैं अपनी पेन ड्राइव को बूट। तो अब मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट कर चुका हूँ और ये मेरे मदरबोर्ड का लोगो भी आ गया है। यहाँ पे आप मेरे बिल्कुल राइट कॉर्नर में देखेंगे F7 बूट मेन्यू। तो मैं F7 दबा के, आप एक बार दबाने से नहीं होगा, बहुत बार दबाना पड़ेगा, जैसे कि मैं अभी भी दबा रहा हूँ। तो ये मेरे पास खुल गया है HP और विंडोज़ बूट मैनेजर और एंटर सेटअप, राइट। तो मैं अभी, क्योंकि मेरी पेन ड्राइव HP की है तो इसलिए कंपनी का नाम ही आएगा पार्टीशन 1। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। शायद आपके बायोस में माउस ना हो, हर एक बायोस का चिप होता है अलग अलग, साथ ही आपका बायोस का वर्जन भी अलग हो सकता है। तो ऐसे कई तरह के बायोस के वर्जन होते हैं। तो मैं, ऑब्वियस सी बात है, हर एक तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ एक ज़रूर दिखाऊँगा, मेरे पुराने पीसी में है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने पीसी को टर्न ऑन करके डेल दबाए जा रहा हूँ। इससे मेरा बायोस खुल जाएगा। तो पीसी भी स्टार्ट, और ये देखिए बायोस खुल गया है। अब मैं इससे कीबोर्ड से बूट वाले मेन्यू पे जाके वही सेटिंग्स करूँगा जो मैंने अपने नए वाले पीसी में करी थी। तो चलिए अब हमारे नए वाले पीसी में ही चलते हैं। मेरे पुराने पीसी में है तो अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करके चला दिया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, मतलब मोर देन यूजुअल ले रहा है टाइम। फोकस, हाँ फोकस हो गया। और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा वेट करने के बाद मेरा जो सेटअप है वो खुल चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ लिखा हुआ है, लैंग्वेज टू इंस्टॉल लिखा हुआ है। तो ये सब, चलिए एक बार स्क्रीन के अंदर चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के अंदर। इसके अंदर आपको सारी लैंग्वेजेस वगैरह सेलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं सेटअप इज स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा है और अब आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी।
इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है। फिर आपको जो भी विंडोज़ 11 का वर्जन डाउनलोड करना है। मैं फ़िलहाल विंडोज़ 11 प्रो यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आपको आई एक्सेप्ट करना है और इसमें कस्टम वाले पे क्लिक करना है, सेकेंड ऑप्शन पे। और आपको जिस भी ड्राइव में डाउनलोड करनी है विंडोज़ 11 उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास फ़िलहाल केवल एक ही ड्राइव है, तो मैं उसी के अंदर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक स्पेशल पार्टीशन बनाया था। 25x चाहिए वीडियो। तो अब ये पूरा हो चुका है। ऑलमोस्ट ये 15 to 30 मिनट्स मुझे लगे ये पूरा होने में, और अभी भी ये फास्ट फॉरवर्ड ही चल रहा है। तो अब ये हो चुका है पूरी तरह से, बस एक लास्ट वाला टेक आ जाए तो आगे देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोड होना शुरू हो गया है, और आपका जो पीसी है वो 2 या 3 बार रीस्टार्ट करेगा, क्योंकि सारे अपडेट्स डाउनलोड हो रहे हैं आपके पीसी में, और स्पेशली एक नई विंडोज़ डाउनलोड हो रही है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये दो या 3 बार रीस्टार्ट करेगा। तो मैंने इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो ये बहुत टाइम लेगा। ये दूसरी बार वापस से रीस्टार्ट हो रहा है, देखिए। और अब हमें हमारी विंडोज़ को हमारा बनाना होगा, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन दे के यूज़र फ्रेंडली बनाना होगा, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट खुद आपको वो रिकमेंडेशंस दे जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, राइट। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चलते हैं। गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू। तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग सकता है, आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। और हाँ, इस बीच में अपने पीसी को आप बिल्कुल भी टर्न ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया या फिर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया तो शायद जो आपने पार्टीशन बनाया है वो करप्ट हो सकता है। तो अब हमारी जो विंडोज़ है वो शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्क्रीन का रेशियो ठीक कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा आ रहा है। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाइए आप, और इसके बाद आपको अपने आप ये साइज़ एंड लेआउट में मिल जाएगा 1440x900, क्योंकि मेरे मॉनिटर का साइज़ है तो मैं उस हिसाब से रख रहा हूँ, और शायद आपके मॉनिटर का भी यही साइज़ हो, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 हमारे पीसी में पूरी तरह से खुल चुकी है। और अब ये एक बहुत ही बड़ा चेंज आया है कि टास्क बार के जितने भी आइकन्स हैं वो सभी सेंटर में हो गए हैं। बाकी टास्क बार का लेआउट विंडोज़ 10 जैसा ही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी कि विंडोज़ एक्सप्लोरर जो था पहले और माइक्रोसॉफ्ट एज अब बना दिया गया है, वो हमें डेस्कटॉप पे देखने मिलता है, और साथ ही एक रिसाइकिल बिन भी हमें देखने मिलती है। लेकिन दिस पीसी का आइकन बिल्कुल पूरी तरह से चला जा चुका है। तो अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तब तक के लिए इसको लोड हो जाने दीजिए। तो ये लोड हो चुका है। कंटिन्यू टू सेटअप। मैं फ़िलहाल इसको बंद कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्रोम डाउनलोड कर लूँगा। गूगल क्रोम डाउनलोड करना चाहूँगा मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी को गूगल क्रोम की आदत होती है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज अच्छा लगता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज बिल्कुल चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर ब्राउज़र तो ब्राउज़र ही होता है, लेकिन जिसकी आपको आदत लग जाए वो ब्राउज़र नहीं होता, वो थोड़ा अलग ब्राउज़र होता है, स्पेशल टाइप। तो मैं यहाँ पे क्रोम डाउनलोड कर ले रहा हूँ। क्रोम सर्च करके मैंने खोल लिया है ये फर्स्ट लिंक, और इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर से डाउनलोड कर ले रहा हूँ एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो गया है ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं इसको ओपन फाइल कर दूँगा जी। तो ये देखिए ये एक्सेप्ट मांग रहा है, मैंने इसको एक्सेप्ट मतलब यस परमिशन दे दी है। तो ऑन योर मार्क्स, ये अभी लोड होगा थोड़ी देर के लिए। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं 53, 50, 47, 48 सेकेंड्स अराउंड लेफ्ट हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं क्रोम पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है। तो अब अगर आप टास्क बार को कस्टमाइज़ करने का सोचें तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपकी विंडोज़ एक्टिवेटेड नहीं है। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे? फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट ने तो विंडोज़ 11 ऑफिशियल लॉन्च भी नहीं किया, तो हम उसकी भी नहीं खरीद सकते, जो कि बहुत महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू पायरेसी। तो हम
पायरेसी करेंगे। जी हाँ, हम इसकी एक्टिवेशन की बनाएंगे। तो एक्टिवेशन की बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है win.rar। तो आपको गूगल पे सर्च करना है win.rar। तो सबसे पहले इसको सर्च करिए और पहला जो लिंक है उससे डाउनलोड कर लीजिए। मेरी स्क्रीन को फॉलो करिए। डाउनलोड WinRAR, फिर नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड WinRAR, और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करिए। मैं अभी इस पार्ट को स्किप कर दूंगा या तो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये सॉफ्टवेयर का सेटअप है ये डाउनलोड हो चुका है पूरी तरह से। तो मैं इसको खोल ले रहा हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको पूरे ब्राउज़र को बंद करके अपने फाइल एक्सप्लोरर में, यानी कि दिस पीसी जिसको आप कह सकते हैं, उसको खोलूँगा। तो या तो आप डायरेक्टली खोल सकते हैं शो इन फोल्डर करके, या तो क्योंकि मेरी आदत है फाइल एक्सप्लोरर से खोलने की तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी खोलें, बात तो वही है। इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा आपको, फिर नेक्स्ट, और फिर ओके नेक्स्ट, यही सब करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें एक काम करना है, फायरवॉल यानी कि थ्रेट प्रोटेक्शन या फिर वायरस प्रोटेक्शन को बंद करना होगा, क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपनी की को एक्टिवेट करने के लिए वो विंडोज़ के अगेंस्ट होगा, राइट। तो अब विंडोज़ की चाहेगी कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके विंडोज़ को एक्टिवेट करें। तो इसलिए हम इन सभी चीज़ों को डीएक्टिवेट कर देंगे। इन सबको मैं अभी डीएक्टिवेट कर दे रहा हूँ। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, तो आपको केवल वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का जो बीच वाला है उसको बंद कर देना है। डोमेन नेटवर्क को ऑफ कर दीजिए फायरवॉल में, और इसके बाद प्राइवेट नेटवर्क को भी ऑफ कर दीजिए। अब पब्लिक नेटवर्क आपको ऑफ करना हो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो नहीं करने जा रहा हूँ। तो अब इसको बंद कर देते हैं। और अब जो मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में KMS नाम से, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और अभी मैं डाउनलोड सेक्शन खोल के उसे शो इन फोल्डर कर दे रहा हूँ। ये है, तो इसको पहले खोल के देख लेते हैं। ये जैसे ही आप WinRAR की डॉक्यूमेंट बन जाएगी, क्योंकि RAR फाइल है। तो इसको सबसे पहले बंद करते हैं, और मैं इस फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर कर ले रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट हियर थर्ड ऑप्शन है। तो ये यहीं पे इसका नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इसको मैं खोलता हूँ और क्लिक कर देता हूँ KMS टूल्स अनपैक वाले ऑप्शन पे। येस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें येस पे क्लिक कर देना है, जिससे कि KMS टूल्स अनपैक डिलीट हो जाए। और KMS टूल्स जो सॉफ्टवेयर है इसे खोलना है, हमें इस पर येस करना है। और अब हमें जाना है विंडोज़ 10 एक्टिवेशन पे। जी हाँ, इस पर क्लिक करना है हमें। तो ये थोड़ी देर लोड हो रहा है। और अब हमें क्लिक करना है एक्टिवेट विंडोज़ 10 पे। तो अब थोड़ी देर वेट करिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, अराउंड 1 to 2 मिनट्स लगेगा। तो अब मैं इसको थोड़ा साइड करके अपने डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर चलिए इसको चलने ही देते हैं। और मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया थोड़ी देर वेट करने के बाद, और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पीसी है वो परमानेंटली एक्टिवेट हो गया है। तो अब एक बार वापस से टास्क बार को कस्टमाइज़ करके देखते हैं, और हमारे ये सारे के सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। इसका ये मतलब है कि हमारी विंडोज़ 11 एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब अगर आपको ये सेंटर अलाइनमेंट अच्छा नहीं लग रहा तो आप बस राइट क्लिक करिए और सेंटर से लेफ़्ट में क्लिक कर दीजिए इस ड्रॉप डाउन पर। तो सारे के सारे आइकन्स हमारे लेफ़्ट में आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी सेटिंग्स अनलॉक हो गई हैं। हाइट, टास्क बार वगैरह सब की सब हमारी अनलॉक हो गई हैं। अगर आपको सेंटर वापस से चाहिए तो आप इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके लेफ़्ट, सेंटर कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।